सेंटेंस नंबर 1, नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क। ठीक है, एक दिन मैंने बताया था इसके बारे में कि वर्क हार्ड और हार्ड वर्क में अंतर क्या है, बताए थे। वर्क हार्ड यानी परिश्रम करना वर्ब के रूप में होता है, और हार्ड वर्क मतलब परिश्रम नाउन के रूप में होता है। जब भी सब्जेक्ट के लिए लिखना हो तो वो हार्ड वर्क होगा, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट होता है। तो जब सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, हार्ड वर्क, और जब वर्ब के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, वर्क हार्ड। अब यहाँ क्या लिखना है ये देखिए, यानी यहाँ है गोज, वर्ब हमारा मिला है यहाँ पर, गो माने जाना, गो में SAIS लगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी हमारे पास वर्ब है तो दूसरा कोई वर्ब नहीं होगा। इसका मतलब वर्क हार्ड जो है वो क्या होगा, हार्ड वर्क बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा ना। तो इसका मतलब सब्जेक्ट हो गया हमारा हार्ड वर्क, अब यहां ध्यान देना ये है, पहले गोज होगा कि पहले नेवर। दिमाग घर पे यदि रखे हो तो यहां ले बुला लो, क्योंकि जब आप रूल पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो उसमें रूल लिखवाया गया कि पहले सब्जेक्ट फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, या नेवर वाला रूल जब लिखे थे तो पहले नेवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब फर्स्ट में यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये रूल लिखवाया गया। अब तुम बोल रहे हो ING, इसका मतलब तुम्हारा दिमाग चरने के लिए कहीं गया है। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है तो ING कैसे आएगा, नहीं बोले तो इसका मतलब हुआ कि नेवर पहले लगता है किसके, वर्ब के। तो इसलिए पहले वर्ब कौन है, गोज, तो नेवर कहाँ जाएगा, गोज के बाद या गोज के पहले। तो ये बात यदि आपको आती रहेगी तो गलत नहीं होगा, इतना समझना पड़ेगा। ये क्रम आपको बनाने के लिए इतना समझना पड़ेगा कि नेवर पहले आएगा, यानी हार्ड वर्क नेवर, उसके बाद वर्ब हो गया यानी गोज, और ये है ऑब्जेक्ट यानी वेस्ट। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, इसकी हिंदी भी दिमाग में रखिए। तो हमेशा मुहावरे के रूप में आपको याद रहना चाहिए कि परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेचर पोएट्स लवर्स ऑफ आर, यही है ना। अब लवर्स यानी प्रेमी होते हैं, ठीक है। ये देखो आर माने होना, इज MR यानी होना, तो कभी होते हैं क्या, लवर्स ऑफ नेचर, प्रकृति के प्रेमी, कभी प्रकृति के प्रेमी होते, यानी सब्जेक्ट कौन हो गया, पोएट्स। पोएट्स आर लवर्स ऑफ नेचर, कवि प्रकृति के प्रेमी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, थर्ड, गुड द इज ट्रूथ इट टू स्पीक। इसमें देखो सब इट दिख रहा है, सब्जेक्ट के रूप में इट और देयर का प्रयोग होता है। इसका मतलब इसको हम ले लें, सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हो जाएगा इट इज गुड, ये अच्छा होता है। क्या, टू स्पीक यानी बोलना, देखो यहाँ ये क्या है, इन्फिनिटिव। इट इज गुड टू स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना अच्छा होता है। इट इज गुड टू स्पीक द ट्रूथ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रॉन्ग मेक वाइज अस एंड हेल्थ ऑफ द रूल्स। मेक ये वर्ब है, मेक माने बनाता है, ठीक है, बनाता है। क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, और वाइज यानी बुद्धिमान। कौन बनाता है, सब्जेक्ट हमको लिखना है,
कौन मजबूत और बुद्धिमान बनाता है? तो द रूल्स ऑफ हेल्थ, यानी हमारे स्वास्थ्य का जो नियम है, यदि हमें स्वास्थ्य का नियम पता हो तो हम स्वस्थ रहेंगे। सब्जेक्ट हो गया ना, यानी द रूल्स ऑफ हेल्थ मेक अस, अब देखो वर्ब हो गया तो ऑब्जेक्ट भी हो गया, मेक अस वाइज एंड स्ट्रॉन्ग। द रूल्स ऑफ हेल्थ मेक अस वाइज एंड स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, सेक्रीफाइसेस, यानी बलिदान दे देते हैं। ये देखो वर्ब है, SEIS प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कौन बलिदान दे देता है? शहीद, मार्टियर। मार्टियर यानी शहीद। शहीद जो होते हैं वो क्या अपने जीवन को बलिदान कर देते हैं, किसके लिए? फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए। यानी शहीद अपने देश के लिए अपने जीवन को बलिदान कर देते हैं। तो आप अब सब्जेक्ट कौन मिलेगा? मार्टियर, ए मार्टियर, यानी एक जो शहीद है, ए मार्टियर, सॉरी, sacrifices his life। देखो दो बार हिज आया है ना, तो एक बार लिखेंगे हिज लाइफ अपने जीवन को, और दूसरे बार लिखेंगे अपने देश के लिए, तो दो बार हिज हो जाएगा। यानी ए मार्टियर सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री। हो गया? ए मार्टियर सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री। जब न समझ में आ रहा हो ना, तो उन शब्दों का अर्थ निकालो और उसका एक सेंटेंस बना लो। हिंदी में भी बना सकते हो, पहले दिमाग में हिंदी बना के फिर उसको सही शब्द को रख लेंगे जगह जगह पर। या तो उन शब्दों को समझो, या समझ लिए, सबसे पहले किसको खोजना है? वर्ब को। वर्ब मिल गया तो उससे रिलेटेड उसका सब्जेक्ट मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा। किसके बारे में बात हो रही है वही सब्जेक्ट होता है। आप देखो जैसे इसमें किसके बारे में बात हो रही है? फेमस द्वारिकाधीश इज इंडिया टेम्पल इन ऑफ द, कौन? द्वारिकाधीश की तो बात हो रही है, ठीक है? द्वारिकाधीश मंदिर है, तो द्वारिकाधीश नहीं, टेम्पल के लिए तो फेमस है। द्वारिकाधीश जो है वो सब्जेक्ट है, इज फेमस टेम्पल इन इंडिया। अच्छा, आप छूट गया, तो इसका मतलब ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। द्वारिकाधीश और फेमस टेम्पल एक दूसरे के लिए आए हैं। तो जब दो नाउन एक दूसरे के लिए आ गए तब क्या होता है? यदि कोई प्रीपोजिशन है तो उसको ऑफ लगाकर जोड़ देंगे, यानी अब पूरा सब्जेक्ट हो गया। क्या? द फेमस टेम्पल ऑफ द्वारिकाधीश। क्या? या इसको ऐसे बनाओ, टेम्पल टेम्पल ऑफ द्वारिकाधीश, टेम्पल ऑफ द्वारिकाधीश इज फेमस इन इंडिया। इज फेमस इन इंडिया। या इसको यहां भी लगा सकते हो कि फेमस टेम्पल ऑफ द्वारिकाधीश इज इन इंडिया। ये भी सही था जो मैं पहले बता रहा था। ये भी सही है इसलिए क्योंकि यहाँ ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में फेमस आ गया, और यहाँ फेमस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव के रूप में हो जाएगा।
तो फेमस टेम्पल ऑफ द्वारिकाधीश इज इन इंडिया, या टेम्पल ऑफ द्वारिकाधीश इज फेमस इन इंडिया। हाँ, द छूट गया तो द यहीं लगा दो ना, इसके पहले द और कहीं नहीं लग सकता। द टेम्पल ऑफ द्वारिकाधीश इज फेमस इन इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यंगर इज ए ब्रदर माई इन प्रोफेसर आगरा। किसके बारे में बात हो रही है? ब्रदर के बारे में। वो ब्रदर क्या है? वो प्रोफेसर है। तो बात ब्रदर के लिए हो रही है, इसलिए सब्जेक्ट हो गया ब्रदर। अब यहाँ क्या है? हाँ, ब्रदर के लिए यंगर भी है, माई भी है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा माई यंगर ब्रदर इज ए प्रोफेसर इन आगरा। यानी मेरा छोटा भाई आगरा में प्रोफेसर है। हो गया कंप्लीट सेंटेंस। अब शब्दों को ध्यान से देखिए, यही है, जितना बारीकी से आप इसको समझ के लिखेंगे दूसरे सेंटेंस को बनाने में, अब ये समझ में आने लगेगा आपको कि हमारा सेंटेंस सही बन रहा है कि गलत। अब दूसरा नहीं चेक करेगा, आपको खुद चेक करना है कि सही जगह पर शब्द बैठ रहा है अथवा नहीं। नेक्स्ट है सम वाइट बर्ड्स, यही सब्जेक्ट होगा। सम वाइट बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। सम वाइट बर्ड्स in the sky फ्लाइंग, आर के साथ वर्ब फर्स्ट में ING, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सम वाइट बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, नेक्स्ट है 10 लेफ्ट ऑफिस ही इज एट फार। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही इज कहां से आ गया है? इज नहीं होगा इसमें, हिज होगा। हिज है, इज नहीं है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया आपका ही, और वर्ब है लेफ्ट। चूंकि लेफ्ट है तो इसके साथ इज कहां से आ जाएगा? तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया ही लेफ्ट। वो लेफ्ट माने गया, ही लेफ्ट माने कहीं गया, घर को छोड़कर आगे जाना, उसको लेफ्ट कहते हैं। तो वो गया, कहाँ गया? फॉर हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के लिए। ही लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस। अब समय बचा है 10 बजे। 10 बजे के लिए समय जब आता है ना तो उसके पहले एट लगता है। ये बात आपको आनी चाहिए कि समय के पहले एट लगता है। तो समय यानी 10 दिया है, इसका मतलब इसके पहले एट आएगा। तो ये हो गया एट 10। ही लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस एट 10। छोड़ दिया क्या? नहीं होना। अच्छा, ये छूट गया क्या? अच्छा, तो इसको ही देख लेते हैं। हार्मफुल इज फॉर स्मोकिंग हेल्थ। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? स्मोकिंग। ये है देखो जीरंड, तो ये हो जाएगा स्मोकिंग एज। अब हार्मफुल ना, स्मोकिंग क्या है? नुकसानदायक है, तो ये हो जाएगा हार्मफुल फॉर हेल्थ। स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। हो गया ना? नेक्स्ट को देखिए, अब ये लास्ट है ना। फादर नेशन ऑफ कॉल्ड इज द महात्मा द गांधी। अब देखो यहाँ किसकी बात हो रही है? महात्मा गांधी की। ठीक है, तो महात्मा गांधी को कॉल्ड यानी पुकारा जाता है, यानी महात्मा गांधी को पुकारा जाता है। क्या पुकारा जाता है?
फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्र पिता। तो इसका मतलब सब्जेक्ट कौन हो गया? इसको लिखेंगे पहले, यानी हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के पहले द नहीं लगता, नाम के पहले कभी भी द नहीं लगता। महात्मा गांधी इज कॉल्ड, महात्मा गांधी इज कॉल्ड। अब क्या? द दो बार है ना, द फादर ऑफ द नेशन, द फादर ऑफ द नेशन। ये हो गया ना? यस सर। यही है, महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन।